हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुंदन साहू, लेक्चरर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज मैं आपके सामने लेथ का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ, टरेट इंडेक्सिंग। ठीक है, आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो हेक्सागोनल टरेट होता है कैप्स्टन और टरेट लेथ में, वो कैसे ऑटोमेटिकली चेंज होता है। तो इसी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो अभी आप वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि टरेट इंडेक्सिंग होता क्या है। तो टरेट इंडेक्सिंग से पहले टरेट क्या होता है आपको पता होगा कि कैप्स्टन और टरेट लेथ में टेल स्टॉक की जगह हेक्सागोनल टरेट होता है। यह हेक्सागोनल टरेट में 6 टूल होते हैं, 6 कटिंग टूल होते हैं जो वर्किंग या जॉब के साथ इंगेज होते हैं, और जैसे वो काम कंप्लीट होता है फिर से नेक्स्ट टूल फिर से इंगेज हो जाता है। जैसे पहले ड्रिलिंग हुआ, उसके थोड़ी देर बाद फिर कटिंग हो जाएगा, फिर फिनिशिंग हो जाएगा, फिर शेपिंग हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो ऑटोमेटिक मूव होते हैं और जॉब के साथ वर्क करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसी प्रोसेस को ही टरेट इंडेक्सिंग कहते हैं। अभी टरेट इंडेक्सिंग प्रोसेस होता कैसे, हम ये जानना चाहेंगे। तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है ये है आपका फ्रंट व्यू, नीचे वाला है आपका टॉप व्यू। ठीक है, तो फ्रंट व्यू में ये जो पोर्शन दिख रहा है आपका, दिस पोर्शन, ये है आपका हेक्सागोनल टरेट। तो यही हेक्सागोनल टरेट आपका स्टेप बाय स्टेप रोटेट होता है। ठीक, और इस रोटेशन के बाद आपको जॉब के साथ अलग अलग कटिंग टूल्स, 6 कटिंग टूल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे है इंडेक्सिंग पिन, और ये आपका लीवर है, ये यहाँ पे रोलर है। मैं दिखा दे रहा हूँ कौन सा है, ये आपका रोलर है। ठीक है, ये आपका रैक एंड पिनियन गियर है, और ये जो है आपका जो टरेट जो है, टरेट हेक्सागोनल टरेट जो है, एक टाइम वर्क करने के बाद इस साइड मूवमेंट करता है, राइट साइड, और या तो लेफ्ट साइड मूवमेंट करता है। दिस विल डन बाय मैनुअली और ऑटोमेटिकली। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लच एंड रैक एंड पिनियन गियर। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। मैं अभी आपको पार्ट्स बता रहा हूँ क्या क्या पार्ट्स हैं। ठीक, तो ये आपका हेक्सागोनल टरेट वाला हो गया, ये इंडेक्सिंग पिन हो गया, ये लीवर हो गया। ठीक है, ये वेज रोलर हो गया, ये है आपका वेज रोलर। ठीक, ये वाला सेक्शन ही वेज रोलर है, इसी को आप यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है। और ये आपका रैक एंड पिनियन गियर है। यहाँ पे ये स्क्रू का अरेंजमेंट है। ये स्क्रू का अरेंजमेंट आपके 6 हेक्सागोनल टरेट के लिए दिया गया है कि कितना मूवमेंट करेगा राइट साइड। ये पूरा लिंक, कौन सा लिंक बता रहा हूँ, ये पूरा लिंक कितना मूवमेंट करेगा आपका राइट साइड, तो ये स्क्रू के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम इससे समझेंगे। और ये आपका टॉप व्यू है। ठीक, जो ये पिन दिख रही है इंडेक्सिंग पिन है, ये 6 इंडेक्सिंग पिन है। मीन्स इंडेक्सिंग पिन 6 इसलिए है क्योंकि अलग अलग कटिंग टूल इसी इंडेक्सिंग पिन में इंगेज होंगे, और वहाँ पे वर्किंग पीस के साथ या वर्क मटेरियल के साथ ये जो आपका कटिंग टूल है, कटिंग टूल किस में है, टरेट में, वो वर्क करेगा। और यहाँ पे ये इंडेक्सिंग पिन आपका लीवर के साथ फिक्स है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस वन इज। ठीक, तो इंडेक्सिंग लीवर हो गया, यही है इंडेक्सिंग लीवर। तो आपको समझ आ गया होगा सभी पोर्शंस क्या क्या है। हाँ, और ये जो इंडेक्सिंग पिन है जो रोटेट होता है, जो टरेट रोटेट होता है, वो आपका बेवल गियर के अरेंजमेंट से रोटेट होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। ठीक, सपोज मान के चलो कि आपका हेक्सागोनल टरेट में, सपोज मान के चलो कि पहला है ड्रिलिंग हो रहा है। ठीक है, आपने वर्क पीस पे ड्रिलिंग किया। उसके बाद क्या होता है कि एक निश्चित टाइम के बाद वो ड्रिलिंग टूल जो है ऑटोमेटिकली मूव होगा, और कटिंग टूल सेकंड, जैसे कटिंग टूल है, सेकंड जो आपका कटिंग टूल है वो कटिंग टूल है, मेटल कटिंग टूल है, तो वो इंगेज होना है। तो वो इंगेज कैसे होता है मैं वो आपको समझाना चाहूँगा। ठीक, यहाँ पे ये रोलर है, ये इंडेक्सिंग पिन है, और ये रोलर है। ठीक है, सपोज मान के चलो कि मूवमेंट हो रहा है, 5 मिनट तक हमें ड्रिलिंग करना है, तो आपको रिक्वायर्ड अमाउंट में ड्रिलिंग हो जाएगा। ठीक, आपने क्या किया है, ये जो स्क्रू है ऐसे सेट कर दिया है कि हम धीरे धीरे
इस पूरे सेक्शन को हम धीरे धीरे इस पूरे सेक्शन को मूव कर रहे हैं 5 मिनट तक, और लास्ट में ये 5 मिनट में इस स्क्रू के साथ टकराएगा। ठीक, तो होगा कैसे ये देखते हैं। ठीक, सपोज मान के चलो ड्रिलिंग हो रहा है और हम आइदर मैनुअली या ऑटोमेटिकली हम इस पूरे सेक्शन को हम राइट साइड मूवमेंट देते हैं, इस साइड हम मूव करते हैं। ठीक है, तो आप धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, तो धीरे धीरे मूव करोगे तो क्या होगा, ये वाला जो लोअर है, ये वाला जो रोलर लीवर है, ये धीरे धीरे ये भी मूव करेगा और इस सेक्शन में ये भी पूरा मूव करेगा। आप सपोज मान के चलो मैनुअली कर रहे हो, ठीक है, ये मूव करेगा और एक टाइम बाद ये वेज रोलर में क्लाइंब करना या चढ़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये वेज रोलर में क्लाइंब करना चढ़ना स्टार्ट करेगा, तो जैसे ही ये इसके टॉप पोजीशन में आएगा, ये जो रोलर है ये इसके टॉप पोजीशन में आएगा, मींस ये वाला जो रोलर का एंड है ये सबसे बॉटम पोर्शन में आ जाएगा। और जैसे ही बॉटम पोर्शन में आएगा आपका ये रोलर, तो यहाँ पे जो इंगेजिंग पिन है, इंडेक्सिंग पिन है जो इंगेज होके रखा हुआ है, वो लूज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक आया मतलब ये आपका टॉप मोस्ट पोजीशन है, ये टॉप मोस्ट पोजीशन है, आप स्क्रू के हिसाब से सेट कर ले रहोगे, मीन्स आपका जो रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से जो पूरा सिस्टम है यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा इस पोजीशन पे। और यहाँ पे स्ट्राइक किया मतलब ये आपका सबसे लास्ट पोर्शन है, टॉप मोस्ट पोर्शन है, मीन्स टूल लेंथ है, यही ट्रेवल टूल लेंथ है, इतना ही आपका जो टूल है ट्रेवल करेगा। ठीक, मीन्स आपका ड्रिलिंग टाइम यहाँ पे आने के तक आपका ड्रिलिंग टाइम फिनिश हो जाएगा। आपका ड्रिलिंग टाइम 5 मिनट का है सपोज मान के चलो, तो ये 5 मिनट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और आपका जो टूल है इस वेज शेप में अंदर साइड चला जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैसे जाएगा। तो ये आपका एक टी शेप का रहता है, तो ये टी शेप का सपोज मान के चलो इस टाइप का टी शेप है, होल्ड कीजिएगा। तो यहाँ पे जो रोलर है यहाँ पे वेज से पे गया, टॉप मोस्ट पोजीशन में गया, मीन्स यहाँ पे एंड टकरा गया। आपका ड्रिलिंग टूल जो है अब चेंज होगा। तो ड्रिलिंग टूल चेंज कैसे होगा, जैसे ही डाउन होगा तो यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजीशन में जाएगा, तो ये आपका कटिंग टूल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और आप फिर से मैनुअली या ऑटोमेटिकली इस पूरे सिस्टम को बैकवर्ड मूवमेंट कर दोगे। तो जैसे ही आपका ये डाउनवर्ड पोजीशन में आएगा रोलर यहाँ पे, तो नेक्स्ट पिन जो है इंगेज हो जाएगा नेक्स्ट कटिंग टूल के साथ। तो यही होता है इंडेक्सिंग। तो आपको समझ आया, ये रोलर जैसे सपोज मान के चलो अभी यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर गया तो सबसे नीचे चला गया और यहाँ पे ऊपर चला गया, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग पिन जो है वो यहाँ पे लूज हो जाएगा और आपका जो कटिंग टूल है डिसंगेज हो जाएगा। और डिसंगेज होने के बाद फिर से रोलर इसमें जंप करेगा और यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। तो जैसे ये निकलेगा तो फिर से ये इंगेज हो जाएगा और नेक्स्ट कटिंग टूल, जैसे मान लो आपका कटिंग है, कोई सा भी मेटल कटिंग है, फिनिशिंग है, तो वो सब आपका या टर्निंग है, तो वो कटिंग टूल फिर से इंगेज हो जाएगा। फिर वो प्रोसेस टाइम तक चलेगी। जैसे अभी मान के चलना आपको 10 मिनट तक करना है, तो यहाँ पे जो सेकेंड स्क्रू का है ज़्यादा पीछे कर दो, आप सेट कर लो धीरे धीरे, ठीक, और 10 मिनट तक वर्किंग होगा, 10 मिनट तक होते रहेगा वर्किंग। और जैसे ही 10 मिनट होगा फिर से जंप करेगा, फिर से वो आपका टर्निंग टूल चेंज हो जाएगा और थर्ड कटिंग टूल इंगेज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका चलते रहेगा यहाँ पे टरेट इंडेक्सिंग में, ठीक। और ये जो मूवमेंट होगा कटिंग टूल का, ये बेवल गियर के द्वारा होगा और ये पूरे सिस्टम को आप जो मूवमेंट करोगे वो रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट के द्वारा करोगे। तो यही होता है। ये रोलर भी दिख रहा होगा यहाँ पे, ये गया गया गया, जैसे टॉप पोजीशन में गया, मान के चलो डिसंगेज हो गया और फिर से यहाँ डाउन में गया, तो फिर से नया कटिंग टूल के साथ इंगेज हो गया और फिर से ये इनिशियल पोजीशन में आके फिर से अपना वर्किंग कर रहा है। तो यही है आपका टरेट इंडेक्सिंग। आपको अच्छे से समझना है, डायग्राम से आसानी से समझ आ गया होगा आपको टरेट इंडेक्सिंग। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं हाइड्रोलिक कॉपिंग लेथ। अब ये हाइड्रोलिक कॉपिंग लेथ क्या है? आपके सेमी ऑटोमेटिक लेथ में जब हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटूरिंग पार्ट्स बनाने होते हैं, मीन्स कभी फ्लैट बनाना है, कभी कर्व बनाना है, कभी टेपर बनाना है, कभी आपको इंक्लाइन शेप का बनाना है या फ्लैट शेप का बनाना है, तो ऐसे हर टाइम में आपका जो जॉब की प्रोफाइल है चेंजेस आ रही है। तो ऐसे वर्क पीस के लिए हम क्या करते हैं, लेथ में हाइड्रोलिक लेथ का यूज़ करते हैं।
मीन्स आपका जो वर्क पीस है, आपका जो वर्क पीस, जो फाइनल ऑब्जेक्ट जो बनाना है, उसका जो प्रोफाइल है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। कभी फ्लैट हो रहा है, कभी टेपर हो रहा है, कभी फिर फ्लैट हो रहा है, कभी ग्रूविंग हो रहा है, कभी कर्विंग हो रहा है, फिर आपका फिर कर्विंग हो रहा है। तो ऐसे टाइप्स के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप हाइड्रोलिक लेथ का उपयोग करोगे। ठीक है। अब ये हाइड्रोलिक लेथ में अरेंजमेंट कैसे होता है, सिस्टम लेथ में अरेंजमेंट कैसे होता है वो हम देखते हैं। सपोज मान के चलो कि आपको यहाँ पे ड्रिलिंग है, एक ड्रिलिंग टूल है, ठीक है, ये आपका मोटर है, और ठीक है, ये आपका मोटर है, रिकॉर्ड कीजिएगा, और ये आपका गियर बॉक्स है, मीन्स ये आपका ड्रिलिंग हो गया, ये मोटर हो गया, ये गियर बॉक्स हो गया। ठीक। तो जब कभी भी आप किसी मटेरियल में हाइड्रोलिक लेथ का उपयोग करते हो तो आपको जो दिख रहा होगा ये वाला सिस्टम, ये सिस्टम आपका मोटर, गियर बॉक्स और जो ड्रिलिंग टूल है। तो आपका जो मोटर है वो तो स्पीड को कंट्रोल कर लेगा, ठीक ना। दिस मोटर विल कंट्रोल द स्पीड ऑफ द रिक्वायर्ड मैकेनिज्म। ठीक। लेकिन ये ड्रिलिंग प्रोसेस में जो फीड मैकेनिज्म है, जो लेंथ, कितना फीड, कितना लेंथ ड्रिलिंग होगा, कितना रेट से ड्रिलिंग होगा, ये पूरा गवर्न करने के लिए, इस पूरे मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए हम हाइड्रोलिक सिस्टम का उपयोग करते हैं, जो आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट है। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या क्या है। तो पहले मैं बता रहा हूँ क्या क्या इसमें कंस्ट्रक्शन पार्ट है। तो ये आपका ड्रिलिंग टूल हो गया, ये मोटर हो गया, ये आपका गियर बॉक्स हो गया, ये आपका स्पिंडल हो गया, ये आपका फिक्स्ड सिलेंडर है जिसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दो पोर्शन है, दो चैम्बर है, लेफ्ट साइड चैम्बर, राइट साइड चैम्बर। ठीक है। लेफ्ट साइड चैम्बर से एक पाइप गई है और ये हाइड्रोलिकली कनेक्टेड है। ठीक। अब हाइड्रोलिकली कैसे कनेक्टेड है, यहाँ पे ये हाइड्रोलिक है, कोई भी ऑयल वगैरह कुछ भी हो सकता है, और ये फिल्टर है। ठीक है। ये लेवल मेज़र करने के लिए है। ठीक। और ये फुट वाल्व है, ये वाला आपका, ये आपका पंप है। ठीक है। ये आपका मोटर है, ये प्रेशर रिलीविंग वाल्व है, और यहाँ से लेफ्ट चैम्बर से ये ऑयल इस पे चला जाएगा। ठीक। सिमिलरली यहाँ पे राइट चैम्बर है, राइट चैम्बर से जो कनेक्टेड है इस पाइप से कनेक्टेड है। ठीक है। ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है, ये आपका थ्रोटल वाल्व है। ठीक है। और ये आपका यहाँ पे दो स्टॉपर लगा हुआ है, दो स्टॉपर है, एक स्टॉपर इज दिस वन, सेकंड स्टॉपर इज दिस वन। ठीक। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा क्या होता है, अभी सिर्फ हम कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं क्या क्या है। ठीक है। सिमिलरली लेफ्ट चैम्बर से एक पायलट वाल्व कनेक्टेड है। ठीक। और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा होगा एक्चुअल में कंट्रोल वाल्व है ना, पिस्टन सिलेंडर कंट्रोल वाल्व है, तो कंट्रोल चैम्बर भी बोल सकते हो इसे। तो ये कंट्रोल चैम्बर को ये पायलट वाल्व गवर्न करेगा। पायलट मतलब जो गवर्न करता है। ठीक। तो इसीलिए इसको हम पायलट वाल्व बोले हैं। तो ये पायलट वाल्व से दो सोलेनॉइड कनेक्टेड है। ठीक। और इससे फिर आपका यहाँ पे फिर से वाल्व है, पंप है, मोटर है, और यहाँ से फिर से लिक्विड सक करके ऊपर जाएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि प्रोसेस होता कैसे है। सपोज मान के चलो कि यहाँ से लिक्विड सक हुआ इस पंप के द्वारा, इस मोटर जैसे ही रन किया तो पंप गवर्न करेगा और यहाँ से लिक्विड सक होगा, और ये इस चैम्बर में जाएगा, इस चैम्बर में जाएगा, फिर ये यहाँ से इस चैम्बर में चला जाएगा। यहाँ पे प्रेशर हाई रहेगा, प्रेशर हाई रहेगा। ठीक है। तो प्रेशर हाई रहेगा तो ये इसको मूवमेंट देगा, और ये पूरा मूवमेंट राइट साइड मूवमेंट हो जाएगा। ये वाला पूरा सेक्शन, कौन सा वाला सेक्शन बता दे रहा हूँ, ये वाला पूरा सेक्शन आपका पूरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो कितना मूव करेगा, दिस विल कंट्रोल बाय दैट दिस टू स्टॉपर, वेट कीजिए, दिस विल मूव बाय दैट दिस टू स्टॉपर। तो ये स्टॉपर रहेगा, जैसे यहाँ तक आएगा ये ऑटोमेटिक रुक जाएगा, तो यहाँ तक आया, फिर उसका फिर से बैकवर्ड मोशन, फिर से फॉरवर्ड मोशन, बस यही प्रक्रिया चलती रहेगी इस लिक्विड हाइड्रोलिक लेथ में। तो यहाँ से जो लिक्विड वर्क किया वो फिर से इस पाइप में आया, और फिर से यहाँ पे इस पाइप से होते हुए इस प्रेशर रिड्यूसिंग में आया, प्रेशर कंट्रोल वाल्व में आया। ठीक है। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना,
आपका जो लेंथ ऑफ ट्रेवल था ये तो 2 स्टॉपर के द्वारा मेंटेन हो गया, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेवल था कि 2 स्टॉपर के द्वारा मेंटेन हो गया। लेकिन फीड को कंट्रोल कैसे करोगे, मींस कितना रेट से वो कितना रेट से आपका जो ट्रेवल है वो गमन करेगा, वो मैकेनिज्म चलेगा। तो ये जो गमन होता है इस थ्रोटल वाल्व के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही लिक्विड यहाँ पे आया तो लिक्विड यहाँ पे प्रेशर देगा डाउन साइड, और जैसे ही लिक्विड प्रेशर देगा तो ये जो आपका कैम अरेंजमेंट है ये भी डाउनवर्ड जाएगा। तो जैसे ही ये रिलीज होगा तो ये आपका जो मूवमेंट है राइट साइड मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका रेट ट्रेवल डिसाइड होगा। सिमिलरली आपका लिक्विड कम जा रहा है तो क्या होगा, अगर रेट ऑफ लिक्विड कम है तो ये आपका अपवर्ड मोशन करेगा, ये भी अपवर्ड मोशन करेगा और इसको रेस्ट्रिक्ट करेगा या स्लो करेगा। तो इससे जो है आपका रेट ट्रेवल जो है स्लो होगा या तो फिर रुक जाएगा एक टाइम पर, ठीक। तो यही जो है रेट ट्रेवल जो है फीड का जो ट्रेवल है इसी थ्रोटल वाल्व के द्वारा कंट्रोल करते हैं हम। और प्रेशर रिड्यूसिंग, यहाँ पे अगर प्रेशर हाई है तो ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व आपको मदद करेगा, ठीक है, समझ आ गया। अब इस साइड वाला लेफ्ट साइड वाला पोर्शन क्या करता है, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन कुछ नहीं करता है, ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को कंट्रोल करता है। ये यहाँ से सक्शन करेगा मोटर के द्वारा, यहाँ से फिर ये इसको कंट्रोल करेगा कि इस साइड जाना है, कितना इधर भेजना है, कितना प्रेशर डिसाइड करना है। तो ये पूरा सेक्शन जो है, ये लेफ्ट साइड का जो सेक्शन है पूरा डिसाइड कर देता है कि कैसे आपका डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व गवर्न करेगा, कंट्रोल होगा। तो यही है आपका काइनेमेटिक सिस्टम ऑफ हाइड्रोलिक ले। तो एक सिस्टम था जिसमें स्पीड गवर्न होगा, दूसरा यहाँ से लिक्विड सक करेगा, और यहाँ से आपका रेट ऑफ ट्रेवल इस थ्रोटल वाल्व के द्वारा होगा, लेंथ ऑफ ट्रेवल जो है इस स्टॉपर के द्वारा गवर्न होगा, और इस डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को हम इस सेक्शन के द्वारा, हम जो दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, इस सेक्शन के द्वारा हम कंट्रोल करते हैं। तो यही है आपका काइनेमेटिक सिस्टम्स ऑफ हाइड्रोलिक लेथ, ठीक है। तो हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लेथ। एक्चुअल में जो अंदर के जो पार्ट्स हैं लेथ में, कौन कैसा गवर्न करेगा, हाइड्रोलिक कैसा आएगा, वो मैंने काइनेमेटिक सिस्टम्स में बता दिया था, ठीक। अब उसका वर्किंग प्रिंसिपल जो आपको दिखता है कैसे होता है वो इस डायग्राम में रिप्रेजेंट है। तो इस डायग्राम में आपको ये जो दिख रहा होगा, ये 2 मिनट ना, ये जो आपको दिख रहा होगा ये आपका टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट दैट इज द रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स अगर आपको जिस शेप का ऑब्जेक्ट बनाना है उस शेप का आपको एक प्रोफाइल वाला एक मॉडल तैयार करना है और इसी में स्टाइलस को मूव करना है। तो स्टाइलस जैसे जैसे मूव होते चलेगा वैसे वैसे ये कटिंग टूल ऊपर साइड जो दिख रहा है वैसे वैसे कटिंग टूल इस ऑब्जेक्ट में मूव होते चलेगा, और ऑब्जेक्ट में जैसे जैसे मूव होगा वैसे वैसे आपका प्रोफाइल तैयार हो जाएगा इस हाइड्रोलिक लेथ में। तो हम देखते हैं कि ये तैयार कैसे होता है, ठीक है। सपोज मान के चलो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन बता दे रहा हूँ। यहाँ से आपका हाइड्रोलिक इंटर करेगा, ये दिस वन इज द इनलेट पोर्शन, दिस वन इज द एग्जिट पोर्शन ऑफ द हाइड्रोलिक फ्लूइड and this one is the first chamber, this one is the moving hydraulic piston cylinder chamber, this one is the fixed piston cylinder chamber। तो 2 चैम्बर बना दिया गया है, and this one is the cutting tool, this one is the working object means workpiece, ठीक। and this is the rotor, this will continuously rotate both side, and this one is the template and this is the fixed, ठीक। तो आपको पूरा समझ आ गया होगा कि कौन कौन सा क्या क्या है। अब देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फ्लूइड इंटर किया, तो फ्लूइड जैसे ही इंटर किया तो ये यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर देगा। अब प्रेशर देगा और यहाँ पे दोनों पोर्ट्स, ये दोनों पोर्ट्स दिख रहे हैं आपको, है ना, ये दोनों पोर्ट्स इनिशियली क्लोज्ड है। तो इनिशियली क्लोज्ड है तो आपका जब ये पूरा मूव भी करेगा ना, ये पूरा लेफ्ट राइट मूव करेगा, ये पूरा सेक्शन जो है, ठीक, इसी ये रोलर के द्वारा। तो इनिशियली क्या होगा, जब ये फ्लूइड रहेगा तो ये वर्किंग होगा इस फ्लैट सरफेस पे, फ्लैट टेम्पलेट्स पे। तो जब ये फ्लैट टेम्पलेट पे वर्किंग करेगा तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टूल में फ्लैट आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, फ्लैट कटिंग होगा मीन्स, ठीक।
अब जैसे ही आपका फ्लूइड प्रेशर एक टाइम बाद हम बढ़ाते जाएंगे फ्लूइड प्रेशर को, तो फ्लूइड प्रेशर जैसे ही डाउनवर्ड आएगा, ठीक, तो यहाँ पे एक पोर्ट्स ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही एक पोर्ट्स ओपन होगा तो यहाँ से लिक्विड इंटर करेगा, ठीक है, और लिक्विड इंटर करेगा तो यहाँ पे ये पूरा पोर्शन डाउनवर्ड जाएगा, ये मीन्स ये पूरा सिलेंडर डाउनवर्ड जाएगा, ये पूरा सिलेंडर डाउनवर्ड जाएगा, मीन्स आपका सपोज मान के चलो x डिस्टेंस में डाउनवर्ड गया पूरा पोर्शन, तो ये आपका टूल भी x डिस्टेंस में डाउनवर्ड जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आपको टेपर कटिंग जो है, यहाँ पे जो दिख रहा होगा ये वाला सेक्शन, आपको टेपर कटिंग हो गया। ये टेपर कटिंग कैसे हुआ? फ्लूइड प्रेशर के द्वारा पूरा जो अरेंजमेंट है, पूरा अरेंजमेंट आपका डाउनवर्ड गया है। इसी डाउनवर्ड के कारण आपको टेपर सेक्शन प्राप्त हुआ है, ठीक। फिर एक टाइम बाद मान के चलो कि, और ये दोनों पोर्ट्स ओपन हो जाएंगे एक टाइम बाद ना, अगर ज़्यादा आपको इंक्लाइन करना है। फिर से आप सपोज मान के चलो कि आपको फिर से फ्लैट शेप बनाना है, तो आप प्रेशर को आप थोड़ा कम कर दोगे फ्लूइड प्रेशर को, तो ये वाला आपका फिर से ऊपर आ जाएगा, दोनों पोर्ट्स क्लोज हो जाएगा और फिर से फ्लैट सरफेस बनेगा। तो ये आपको जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट है प्राप्त हो जाएगा, फ्लैट बने तो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे बनेगा रिक्वायर्ड फ्लैट, ठीक है, उसके फिर कंटूर, 2 मिनट ना, उसके बाद फिर कंटूर, उसके बाद फिर फ्लैट, फिर टेपर, फिर फ्लैट, फिर टेपर। तो आप प्रेशर के द्वारा विद द हेल्प ऑफ द फ्लूइड प्रेशर यू कैन govern this mechanism or control this mechanism. So this is called working principle of the hydraulic lathe, ठीक है। आप इसके द्वारा, यही है आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लेथ, जो बहुत इजी है, ठीक है। तो ये था आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लेथ। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमने आज की क्लास में टरेट इंडेक्सिंग पढ़ा, हाइड्रोलिक लेथ के बारे में पूरा पढ़ा। हाइड्रोलिक लेथ का एप्लीकेशन भी आप समझ गए होंगे, कहाँ यूज़ किया जाता है, कंटूरिंग शेप में, प्रोफाइल शेप में, कर्व्ड शेप बनाने के लिए। मीन्स कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट का शेप प्रोफाइल चेंज हो रहा है। और उसका मैंने काइनेमेटिक्स डायग्राम भी बता दिया, वर्किंग प्रिंसिपल भी बता दिया, नॉर्मल डायग्राम भी बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। यही है आपका हाइड्रोलिक लेथ का आज के क्लास में, ठीक है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।